बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BRS के क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। On 30 June 2005, the cash book of Mr. Zubair show an overdraft balance of rupees 32,000 rupees। कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारे पास गिवन था जो कि 32,000 था। दिस बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि पासबुक के बैलेंस से टैली नहीं करता है, एग्री नहीं करता है। ऑन कंपेयरिंग द टू बुक्स, दोनों बुक्स को कंपेयर करने से जो डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं वो नीचे दी गई हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है जो कि क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट जो क्रेडिट होता है। अब हमारे पास क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो ऐड के अंदर जितनी चीज़ें क्रेडिट हो रही होंगी वो आएंगी और लेस के अंदर जो चीज़ें डेबिट हो रही हैं वो आएंगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है, चेक फॉर ₹8,000 पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 28 जून 2005 हैव नॉट बीन येट कलेक्टेड। कि हमने 28 जून 2005 को चेक जमा करवाए थे बैंक में 8,000 रुपीज़ के, जो कि बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। तो ये हमारे पास नॉट कलेक्टेड चेक्स हैं। नॉट कलेक्टेड चेक्स BRS में क्रेडिट होते हैं। तो ऊपर क्रेडिट बैलेंस गिवन है, ये ऐड के अंदर आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया नोट कलेक्टेड चेक्स ऐड के अंदर, और साथ इसके लिख दिया 8,000 रुपीज़ जो कि नोट कलेक्टेड चेक्स था। पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है, चेक फॉर ₹6,000 इशू ऑन 26 जून 2005 हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। के चेक इशू किए थे 6,000 रुपए के 26 जून 2005 को, जो कि प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो ये नॉट प्रेजेंटेड चेक है। नॉट प्रेजेंटेड चेक जो है वो डेबिट होते हैं। ऊपर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो लेस के अंदर आ जाएंगे। तो यहां पे लिख देते हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक, जो कि हमारे पास अमाउंट गिवन थी 6,000 रुपीज़ की। तो यहां लिख दिया हमने नॉट प्रेजेंटेड चेक्स 6,000 रुपीज़ से। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, एन अमाउंट ऑफ ₹1200 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वाज डेबिट इन द पासबुक बट इंटीमेशन टू मिस्टर जुबैर ऑन 2 जुलाई 2005। क्या हमें जो इंटीमेशन मिली है वो 2 जुलाई को मिली है, लेकिन इंटरेस्ट जो थी वो पासबुक में डेबिट हुई है। तो पासबुक बैंक के पास होती है, बैंक ने इंटरेस्ट को डेबिट किया है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट वाली जो हमारे पास आइटम्स है वो हमारे पास ऐड में आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट बैलेंस गिवन है। तो बैंक ने इंटरेस्ट को डेबिट किया था पासबुक के अंदर, हम उसे क्रेडिट कर देंगे और इसे ऐड के अंदर लिख देंगे, और अमाउंट यहाँ पे 1200 लिख देंगे। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है, collection charges of ₹28 were entered in the passbook but not recorded in cash book। collection charges थे 28 रुपीज़ के। collection charges हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस BRS में क्रेडिट होते हैं। ऊपर क्रेडिट बैलेंस गिवन था इसलिए ये ऐड के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया collection charges 28 से। अब वेरी नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है जी, मिस्टर जुबैर पेड इन टू हिज बैंक अकाउंट इन कैश एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 बट इट वाज रॉन्गली क्रेडिट टू द मिस्टर यूसुफ अकाउंट। कि मिस्टर जुबैर ने पेड किए हैं अपने बैंक अकाउंट से 4,000 रुपीज़। तो बेसिकली 4,000 रुपये मिस्टर जुबैर के अकाउंट से जा रहे हैं। तो ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस BRS में क्रेडिट होते हैं। ऊपर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो ये ऐड के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, मिस्टर जुबैर पेड। तो मिस्टर जुबैर पेड ₹4,000। तो 4,000 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि वो कहता है, ऑन 30 जून 2005 द बैंक रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000 फ्रॉम अ कंपनी ऑन मिस्टर जुबैर डिपॉजिट विद द कंपनी। कि मिस्टर जुबैर ने एक कंपनी में डिपॉजिट करवाया हुआ था, वहां से बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव की है। तो बेसिकली मिस्टर जुबैर के अकाउंट में पैसे प्लस हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। तो ये इनकम है और इनकम BRS में डेबिट होती है। तो इनकम BRS में जब डेबिट होती है हमारे पास क्रेडिट बैलेंस गिवन है, ये लेस के अंदर आ जाएगी। तो लिख देते हैं इंटरेस्ट रिसीव बाय द बैंक, हमने यहाँ पे लिख दिया है लेस के अंदर। अमाउंट थे 3,000 रुपीज़ को। अब इसको एडलेस कर देते हैं। इन दोनों को जो ऐड के अंदर चीज़ें आई हैं और जो लेस के अंदर चीज़ें आई हैं, इन पहले दोनों को ऐड करके बाहर लिख लेते हैं। तो अमाउंट थी हमारे पास 8,000 रुपीज़ प्लस 1,200 रुपीज़ प्लस 28 और प्लस था 4,000 रुपीज़। तो ये अमाउंट टोटल करके आ रही है 13,228। इसको मैंने यहीं पे आगे लिख दिया 13,228
228 और नीचे वाली वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 9,000 रुपये आएगा। इसको भी मैंने इसी तरह आगे लिख दिया। अब इसको जो हमारे पास बैलेंस गिवन था उसके अंदर ऐड या लेस कर देंगे। तो यहाँ पे बैलेंस के अंदर ऐड लेस करते हैं। 32,000 की हमारे पास अमाउंट थी, 32,000 के अंदर प्लस कर देंगे 13,228 रुपये। तो हमारे पास अमाउंट आती है 45,228। यहाँ पे लिख देते हैं 45,228। इसके अंदर से लेस कर देंगे 9,000 को, तो माइनस किया 9,000 रुपीज़। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 36,228 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नीचे आंसर 36,228 जो हमारे पास आंसर आया है लेस करने से 36,228। हमारे पास कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो जो जवाब हमारे पास आएगा ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो कि आया 36,228। वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज।